नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिम केयर पर बड़ा फैसला लेगी राज्य सरकार, ऑडिट में सामने आई कई बड़ी खामियां। जी, हिमाचल भारत सरकार की आयुष्मान स्कीम से छूट गए लोगों को कैशलेस इलाज देने के लिए बनाई गई हिम केयर योजना पर राज्य सरकार कई बड़ा फैसला लेने जा रही है। इस योजना में 31,29,000 कार्ड हिमाचल में बने हैं और अब तक 364 करोड़ भुगतान बकाया हो गया है। इस बकाया भुगतान के ऑडिट में इस योजना में कई बड़ी खामियां स्वास्थ्य विभाग को मिली है। मैं स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी ने ही इस बारे में आईजीएमसी में ऑडिट भी करवाया था। इन खामियों के आधार पर अब मुख्यमंत्री के लिए एक प्रेजेंटेशन स्वास्थ्य सचिव ने तैयार करवाई है। इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद कैबिनेट में यह मामला जाएगा और कैबिनेट में ही इस योजना के भविष्य को लेकर फैसला होगा। बड़ी कमी से लटके सुख सम्मान निधि के 5,000 आवेदन। जब इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के हजारों आवेदनों के कार्य को निपटाना मुश्किल हो गया। मैं जिला कल्याण कार्यालय में अब तक करीब 5,000 आवेदन आ चुके हैं। इसके अलावा तहसील कल्याण कार्यालय में रोजाना सैकड़ों की संख्या में आवेदन पहुंच रहे हैं, लेकिन आवेदनों को गति देने की बजाय कार्य निपटाने में कर्मियों की कमी खल रही है। मैं जिले में तहसील कल्याण अधिकारी के 2, क्लर्क के 11 सहित 21 विभिन्न पद पर रिक्त चल रहे हैं। मैं नई योजनाओं के तहत प्रदेश की पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह सम्मान निधि के रूप में विभाग की ओर से दिए जा रहे हैं। हिमाचल में 28 जून को पहुंचेगा मानसून, कई भागों में 6 दिनों तक मौसम खराब रहने के आसार। जी हां, हिमाचल प्रदेश में 28 जून को मानसून पहुंचने का पूर्वानुमान है। मैं 26 जून से प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश का दौर शुरू होगा। मैं रविवार को कई क्षेत्रों में मौसम खराब बना रहा। मैं 24 और 25 जून को धूप खिली रहने की संभावना है। मैं शनिवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में बादल छाए रहे। मैं बारिश नहीं होने से मौसम में उमस बढ़ गई है। मैं शनिवार को लगातार तीसरे दिन प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक नहीं पहुंचा। मैं राजधानी शिमला में शनिवार को दिन भर बादल छाए रहे। मैं प्रदेश के मैदानी जिलों में भी हल्के बादल छाए रहने के साथ धूप खिली। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि 26 जून से प्रदेश में बारिश शुरू होगी। मैं 27 और 28 जून को अधिक बारिश होने के आसार हैं। मैं 28 जून तक प्रदेश में मानसून के दस्तक देने की संभावना है। मैं मानसून इस वर्ष सामान्य तारीख को ही हिमाचल में प्रवेश कर सकता है। उन्होंने बताया कि रविवार को कई जगह बादल बरसेंगे। मैं 24 और 25 जून को मौसम साफ बना रहेगा। शिमला में टिकटिंग मशीनों से टिकट काटने में लग रहे 5 मिनट सर्वर की वजह से यात्री को हो रही परेशानी। जी हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में ही नहीं शहर में भी टिकटिंग मशीनों में कनेक्टिविटी की दिक्कत आ रही है। मैं कंडक्टर के मुताबिक कई बार यूपीआई और एटीएम कार्ड से किराए की अदायगी करने पर 5 मिनट तक का समय लग जाता है। ऐसे में छोटे रूट पर टिकट काटने में उन्हें भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। मैं साथ ही यात्रियों को भी परेशानी से जूझना पड़ रहा है। मैं शिमला बस स्टैंड न्यू शिमला में करीब 140 बसें चलती है। इसमें ज़्यादातर शहर में चलने वाली बसें शामिल हैं, लेकिन इसके अलावा सुन्नी, खटनोल और सोलन तक के बसों का संचालन चलाया जाता है। वह शहर में कई रूट ऐसे भी हैं जिनका एक तरफ के रूट का समय महज 25 मिनट का है। ऐसे में यूपीआई और एटीएम कार्ड से किराए की अदायगी पर टिकट काटने में अधिक समय लग रहा है। श्रीखंड यात्रा में 11 सालों में 40 से अधिक श्रद्धालुओं की मौत। जहाँ विश्व की सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में शुमार श्रीखंड महादेव यात्रा जहां यात्रियों को रोमांच से भर देती है, वहीं महादेव तक पहुंचने के लिए यात्रियों को बेहद जोखिम भरा सफर कर पहुंचना पड़ता है। मैं करीब 18,570 फुट ऊंचाई पर श्रीखंड महादेव तक पहुँचने के लिए श्रद्धालुओं को करीब 32 किलोमीटर का पैदल सफर करना पड़ता है। ऐसे में श्रद्धालुओं को संकरे रास्ते में कई ग्लेशियरों को पार करना पड़ता है। वहीं ऊंचाई वाले कई ऐसे स्थल जहां ऑक्सीजन की कमी का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। सिकावरी में 2 मंजिला मकान में भड़की आग, 55 लाख स्वाहा, देवी दुर्गा के रथ समेत जली चांदी। जी सिराज घाटी की सिकावरी पंचायत के सिकावरी गांव में एक 6 कमरे के स्लेट पोस्ट 2 मंजिला रियासी मकान आग लगने से पूरा मकान जलकर राख हो गया। इस मकान की एक मंजिला में देवी दुर्गा का रथ, चांदी व अन्य धातु भी जल गई। में आग से नकदी और आभूषण समेत पूरा घर का सामान जल गया। में सिकावरी में आग की घटना से 55 लाख का नुकसान हुआ है।
मुख्यमंत्री सुक्खू बोले सीपीएस मामले में बयान देकर जयराम कर रहे हैं कोर्ट के अवमानना। जब मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि सीपीएस की नियुक्ति मामला हाईकोर्ट के विचाराधीन है, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीपीएस को हटाने की बयानबाजी कर रहे हैं। मैं कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है, ऐसे में इस तरह की बयानबाजी कोर्ट की अवमानना है। मैं हाईकोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। रविवार को कांग्रेस मुख्यालय में उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर को यह केस पता है कि कोर्ट का फैसला आने वाला है। मैं भाजपा के विधायकों ने सदन में अनाप शनाप बयानबाजी की है, अध्यक्ष की कुर्सी का अपमान किया है, वहां पर रखे कागजों को फाड़ा है। मैं कांग्रेस विधायकों ने इसकी शिकायत विस अध्यक्ष से कर रखी है। मैं विधानसभा अध्यक्ष ने इस मामले में भाजपा विधायकों को नोटिस भी जारी किए हैं। इस पर भी फैसला आना बाकी है। इस पर भी ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते क्योंकि यह विधानसभा अध्यक्ष के कोर्ट में मामला लंबित है। छात्राओं के साथ छेड़छाड़ मामले में पुलिस मुख्यालय ने मांगी रिपोर्ट। जी हां, शिमला जिले के चौपाल क्षेत्र के एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की 11 छात्राओं के साथ छेड़छाड़ मामले में पुलिस मुख्यालय ने जिला शिमला पुलिस से रिपोर्ट तलब की है। वह पुलिस ने मामले में क्या क्या कार्रवाई की, इसकी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को भेजने को कहा है। वह दुकानदार आरोपी पहले भी संदिग्ध गतिविधियों में शामिल रहा। ऐसे में मुख्यालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस मामले में स्कूल के प्रधानाचार्य, स्कूल प्रबंधन समिति, छात्रों और स्थानीय लोगों से भी पूछताछ करने को कहा है। वह पुलिस ने आरोपी दुकानदार के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। विधानसभा उपचुनाव में प्रचार से दूर है कांगना और विक्रमादित्य। 10 जुलाई को होनी है वोटिंग। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर, देहरा और नालागढ़ विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को मतदान होना है। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में मंडी से सांसद कंगना रनौत और कांग्रेस के स्टार प्रचारक विक्रमादित्य सिंह प्रचार से दूर हैं। वे उपचुनाव के नतीजे 13 जुलाई को आएंगे। तानाशाही पर उतर आई है सरकार, भाजपा नेताओं को किया जा रहा है टारगेट। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार पूरी तरह से तानाशाही पर उतर आई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। मुख्यमंत्री प्रदेश के लोगों द्वारा कांग्रेस को पूरी तरह नकार देने के कारण हताशा में है, इसलिए वह इधर उधर की बातें कर रहे हैं। यह सरकार पूरी तरह से नाकाम हो गई है। वे लोगों को सिर्फ परेशान करने के अलावा कोई काम नहीं कर रही है। मैं आज प्रदेश में हर व्यक्ति सरकार से निराश है। मैं रोजगार से लेकर विकास के मामले में यह सरकार पिछली सरकार के कामों को एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाई है। वे एक भी युवा को रोजगार नहीं दे पाई है। यह सरकार सिर्फ अपने मित्रों के लिए काम कर रही है, उन्हीं का भला करने में व्यस्त है। यह सरकार सिर्फ मित्रों के लिए समर्पित है सरकार है, मैं जिसका आम आदमी के हितों से कोई लेना देना नहीं है। इस बार के उपचुनाव में भी प्रदेश के लोग इस सरकार को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। अब सीबीआई करेगी नीट परीक्षा की गड़बड़ी की जांच, शिक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला। शिक्षा मंत्रालय ने नीट यूजी परीक्षा 2024 में अनियमितताओं की परीक्षा की व्यापक जांच का काम शनिवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई को सौंपा। मंत्रालय की देर रात जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस परीक्षा की प्रक्रिया की पारदर्शिता के लिए शिक्षा मंत्रालय ने एक समीक्षा करने के बाद इस मामले की व्यापक जाँच करने का दायित्व सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए ने नीट परीक्षा का आयोजन 5 मई 2024 को किया था। यह परीक्षा OMR यानी कलम और कागज के माध्यम से की गई थी। इस परीक्षा में नकल, दूसरे से लिखवाने और अन्य तरह की गड़बड़ियों की शिकायत मिलने के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। 100 बिस्तर तक बढ़ाई जाएगी डाटा शिवा सिविल अस्पताल की क्षमता। देहरा विधानसभा क्षेत्र में अपने चुनावी दौरे के व्यस्त कार्यक्रम के दौरान रविवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू ने डाटा शिवा के सिविल अस्पताल का औचक दौरा किया। चुनावी जनसभा में पहुंचने के लिए मुख्यमंत्री लगभग 12 बजे डाटा शिवा खेल मैदान में हेलीकॉप्टर से उतरे, जहां से उन्हें चापला गाँव में पहले से तय कार्यक्रम में जाना था, लेकिन समय की परवाह किए बिना सीएम डाटा शिवा अस्पताल पहुंचे, जहाँ पर उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने डाटा शिवा सिविल अस्पताल के निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया। सीएम ने हॉस्पिटल के निर्माणाधीन भवन को जल्द पूरा करने के निर्देश ठेकेदारों को दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि डाटा शिवा अस्पताल के लिए फंड की कमी नहीं आने देंगे। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि अति शीघ्र डाटा शिवा अस्पताल का दर्जा 50 बिस्तर से बढ़ाकर 100 बिस्तर तक कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि डाटा शिवा के विकास में कमी नहीं आने देंगे। जीएसटी कम होने पर काटन के रेट में आएगी इतने रुपए की कमी, बागवानों को मिलेगी राहत। काटन पर जीएसटी कम होने से सेब के काटन के रेट में 4 से 6 रुपये तक की कमी आएगी। इससे बागवानों को राहत मिलेगी तथा सेब उत्पादन की लागत में भी कटौती होगी। केंद्रीय जीएसटी काउंसिल ने गत दिन काटन पर लगने वाले जीएसटी को 18% से घटाकर 12% करने की सिफारिश के बाद अब आगामी दिनों में इस पर अंतिम फैसला होने के बाद बागवानों को बड़ी राहत मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में सेब की आर्थिकी
5,000 करोड़ रुपये की है। राज्य में सेब की आर्थिकी से 9,60,000 से अधिक परिवार जुड़े हुए हैं तथा प्रदेश में सेब की पैदावार वर्ष में 1,000 लाख मैन डे रोजगार उपलब्ध करवाता है। लेकिन अब सेब उत्पादन की लागत लगातार बढ़ रही है। इससे बागवानों के लिए सेब की पैदावार लाभ का सौदा नहीं कर रहा है। इसे देखते हुए बागवान व बागवानी संगठन लगातार जहां सरकार पर लागत को कम करने के लिए सब्सिडी देने व जीएसटी को कम करने के लिए दबाव बनाते रहते हैं। इसी कड़ी में बागवान सरकार से सेब की पैकिंग के लिए प्रयोग होने वाले कार्टन व अन्य सामग्री पर जीएसटी को कम करने या इसे समाप्त करने की मांग करते आ रहे हैं। मैं अपनी इस मांग को लेकर बागवानों ने पूर्व जयराम सरकार के समय सचिवालय का 9 घंटे तक घेराव भी किया था। मैं लगातार मांग के बाद अब जीएसटी काउंसिल ने बागवानों की मांग को सुनते हुए कार्टन पर लगने वाले जीएसटी में 6% की कटौती करने की सिफारिश की है। यदि काउंसिल की मांग केंद्र सरकार स्वीकार करता है तो इससे बागवानों को थोड़ी राहत मिलेगी। मैं इससे 65 से 70 रुपये में मिलने वाला कार्टन अब करीब 60 से 65 रुपये में मिलेगा। अचानक आग का गोला बनी कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई, बाल बाल बचे सवार। देहरा के बनखंडी में एक कार अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा गई। हादसे का कारण कार में आग लगना बताया जा रहा है। हालांकि गाड़ी में सवार लोग बाल बाल बच गए, जिनको मामूली चोटें आई है। बताया जा रहा है कि कार में सवार 4 लोग मोहाली से चामुंडा मंदिर जा रहे थे कि अचानक जब कार बनखंडी के नज़दीक बनटिल्ली में पहुंची तो कार से धुआं निकलने लगा तथा कार अपने आप लॉक हो गई। इस कारण गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। वह टक्कर इतने जोरदार थी कि कार के दोनों एयर बैग भी खुल गए। घटना के तुरंत बाद पीछे से आ रही गाड़ियों वाले तथा स्थानीय लोग मौके पर इकट्ठे हो गए तथा कार सवारों को कड़ी मकसद के बाद कार से बाहर निकाला। चारों कार सवार लोगों को एम्बुलेंस की मदद से देहरा अस्पताल उपचार के लिए भेजा गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। वहीं देहरा से फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर आकर गाड़ी में लगी आग को बुझाया। इस हादसे में कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। हालांकि अभी तक पुलिस में कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। कथित पशु कुर्बानी मामले का आरोपी चढ़ा पुलिस के हाथे, जानिए कहां से किया गिरफ्तार। जब उत्तर प्रदेश के शामली जिला के जलालाबाद से कथित पशु की कुर्बानी की आपत्तिजनक तस्वीरें व्हाट्सएप पर अपलोड करने के आरोप पर जावेद को शनिवार देर रात शामली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी जावेद पिछले काफ़ी समय से सिरमौर जिला के मुख्यालय नाहन के छोटा चौक बाजार में कपड़े की दुकान किया करता था, जिसने अपने पैतृक गांव से इस तस्वीरों को अपलोड किया और इस मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने नाहन में भी जमकर बवाल मचाया। आरोपी जलालाबाद का रहने वाला है। शामली जिला पुलिस ने भी आरोपी के खिलाफ सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज किया था। पुलिस थाना सदर नाहन में भी आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 295A के तहत कार्रवाई अमल में लाई गई है। लाहौल स्पीति में भूकंप के झटके। हिमाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आदिवासी लाहौल स्पीति जिले के कई हिस्सों में रविवार को भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। जिला प्रशासन के अनुसार भूकंप से जान माल के नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं आई। मौसम विभाग ने बताया कि भारतीय तिब्बत सीमा से लगे राज्य के कई हिस्सों में सुबह 10:56 पर आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.4 मापी गई। भूकंप का केंद्र 32.63 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 77.52 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 10 किलोमीटर की गहराई में था।